इंडियन आर्ट्स अकेडमी के ऑनलाइन क्लास में मैं प्रकाश कुमार आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण चैप्टर औपनिवेशिक शहर के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, हम उन्हीं को देखते चलेंगे। चलिए, पहला सवाल हमारा है, अंग्रेज अपने सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करते हुए एक विशेष क्षेत्र में रहते थे जिन्हें कहा जाता था, मतलब अंग्रेज जो है सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ पर रहते थे उसको क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था सिविल लाइंस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिविल लाइंस। ऑप्शन आप सी देख रहे होंगे, ये सही हो जाएगा, सिविल लाइंस। चलिए, अगला हमारा सवाल है, 1833 में टाउन हॉल कहाँ बनाया गया था? तो 1833 ईस्वी में टाउन हॉल जो है ये बम्बई में बनाया गया था। यहाँ बम्ब लिखा हुआ है, बम्बई आप जोड़ लीजिएगा, बम्बई में बनाया गया था। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ये मद्रास में स्थित है। कहाँ पर है? मद्रास में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है ये जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी के स्वागत में बनाया गया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस जो गवर्नरों का निवास स्थान था, किस गवर्नर ने बनवाया था? तो इसे जो है ये किस गवर्नर ने बनवाया था? तो आपका पांचवा का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा सवाल है, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी किसे बनाई गई? तो औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी जो है ये बम्बई को बनाई गई थी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला हमारा सवाल है, अंग्रेजों ने किस स्थान को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है ये शिमला को बनाया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो हो जाएगा शिमला। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है, दिल्ली को कब औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया गया? तो दिल्ली को औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी जो है ये 1911 में बनाया गया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला हमारा सवाल है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया? तो 1961 में पुर्तगालियों से जो है गोवा को मुक्त कराया गया था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था, मतलब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध आप जान रहे हैं 1757 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि अखिल भारतीय जनगणना का पहले प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह था, मतलब पहला प्रयास कब किया गया था भारत में जनगणना का? तो पहला प्रयास 1872 में हुआ था। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ये। 1872 में। नेक्स्ट हमारा सवाल है, भारत में जिस वर्ष उपरांत दशक के प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना शुरू हुई थी वह थी? तो ये जो है 1872 में जैसे पहला हुआ था तो 1881 से ये शुरू हो गया। ऑप्शन आप सी देख रहे होंगे सही हो जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन जो है ये 1767 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1767 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि भारत में शहरीकरण की रफ्तार किस वर्ष के बाद धीमी रही थी? तो भारत में शहरीकरण की रफ्तार जो है ये 1800 ईस्वी के बाद से धीमी रह गई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, औपनिवेशिक शहरों में प्राय निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं। तो औपनिवेशिक शहर में कौन कौन से शहर शामिल किए जाते हैं? तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई शामिल किया जाता है। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, मिर्ज़ा गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है? तो मिर्ज़ा गालिब के लिए जो है, मतलब मिर्ज़ा गालिब कौन थे? तो आपका हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा सही।
बी, वह एक प्रसिद्ध शायर थे। मिर्ज़ा गालिब कौन थे? प्रसिद्ध शायर थे। ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन बना था, तो ब्रिटिश काल में पहला जो हिल स्टेशन बना था वो शिमला में बना था, ऑप्शन ये, इसीलिए इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाई गई थी। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में कौन सा नगर सुनियोजित योजना के अनुसार बना था? तो मौर्य काल में जो है सबसे सुनियोजित योजना से बना हुआ जो शहर था या नगर था वो था पाटलिपुत्र। बी आपका सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला हमारा सवाल है, मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई तीनों शहरों की एक समान या प्रमुख विशेषता क्या थी? तो तीनों शहरों की एक विशेषता ये थी कि ये तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ये। अगला हमारा सवाल है, औपनिवेशिक काल में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में कराया गया था? तो ये जो है सबसे पहले कराया गया था लॉर्ड लीटन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड लीटन के काल में कराया गया था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। किस तकनीकी परिवहन व्यवस्था ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया? तो सबसे पहला जो नगरीकरण को बढ़ावा दिया वो था रेलवे परिवहन, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि नगर में मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो नगरों की जो मुख्य आर्थिक गतिविधि थी वो था व्यापार संबंधित जो कार्य होते थे वो थे, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, किलेबंदी बस्तियों के बाहर रहने वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? तो किलेबंदी से जो बाहर होते थे ना उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था ब्लैक टाउन, मतलब जो काली लोग थे उनको किलेबंदी से बाहर रखा जाता था, तो उसको ब्लैक टाउन कहा जाता था, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कलकत्ता में ब्रिटिश क्लर्कों लेखकारों के कार्यालय का नाम क्या था? तो कलकत्ता में जो क्लर्क लेखाकार थे उनके कार्यालय का नाम था राइटर्स बिल्डिंग, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 25 ऑब्जेक्टिव सवाल कंप्लीट हो गए। इस चैप्टर के सारे सवाल थे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे आप कॉपी में उतार लेंगे।